for such a warm welcome. पहले तो मैम मैं आपके लिए दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब कहते हैं कि जस्सी मैम जैसा वर्कआउट कोई नहीं करवाता। थैंक यू हमें स्वीट। मजा आ जाता है उनके वर्कआउट में। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे मैम ने अभी भी बात करी कि बच्चों के ऊपर कि सबने बच्चा बन जाना है सुबह के टाइम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी बच्चों से ही रिलेटेड है। हम सब ध्यान देते हैं कि एडल्ट की हेल्थ के ऊपर, बट आजकल कोई ये ध्यान नहीं दे रहा कि हमारे जो घर में बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आज के लाइफस्टाइल से। अगर मैं बात करूं, चाइल्ड ओबेसिटी आज के टाइम में बहुत ही बढ़ता हुआ कंसर्न है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे खाते पीते घर के हैं। अगर कोई चबी चाइल्ड दिख रहा है या थोड़ा सा फैटी चाइल्ड दिख रहा है तो उनको एक टैग दिया जाता है, हेल्दी बच्चे हैं, काफी हेल्दी बच्चे। क्योंकि एक तरीके से हम सामने वाले को बुरा नहीं बोलना चाहते, बट इसमें कोई बुरा बोलने वाली बात नहीं है। इसमें पॉइंट आता है कि आप उन्हें कंसर्न शो कर रहे कि नहीं, आपके बच्चे की जो हेल्थ है वो अभी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है और उस पे आपको काम करने की जरूरत है। चाइल्ड ओबेसिटी का मतलब क्या है? बढ़ते बच्चों में, यानी 5 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, 5 से लेके 18 साल तक के उम्र के जो भी बच्चे हैं, उनमें बढ़ता बढ़ता हुआ फैट, यानी उनका बीएमआई बढ़ता हुआ। जैसे बोला जाता है, नॉर्मल जो बीएमआई होता है आपके हाइट के अकॉर्डिंग 18 से लेके 24 के बीच में होना चाहिए। बट आजकल अगर हम बच्चों में भी बीएमआई देखें तो वो 24 भी क्रॉस कर रहा है, यानी ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और ये ज्यादातर केसेस किसमें हो रहे हैं? 6 साल या 5 साल से लेके 18-19 साल के बीच के बच्चों में। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या रीजंस है क्यों बच्चों में ओबेसिटी का कारण बढ़ता जा रहा है? पहली चीज, उनका खान पान। आजकल देखा जा रहा है बच्चों को ज्यादातर जो प्रेफरेंस दी जा रही है, जैसे पहले बोला जाता था कि है ना, जो भी हमारे घर के बच्चे सीखते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। आजकल हमारे पेरेंट्स का ही खान पान रूटीन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लोग बाहर की चीजें ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको देख के बच्चे भी कहीं ना कहीं जंक फूड पे ही शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बट और सिर्फ यही नहीं, रूटीन ही नहीं बिगड़ा हुआ, अगर जैसे बच्चों ने कुछ अच्छा काम करा तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे भी लोग, चलो आज बर्गर खिलाए आते हैं, चलो आज मोमोज खिलाए आते हैं, चलो आपको कोको कोला एज अ रिवॉर्ड के तौर पे। या हमारे घर के बड़े जो होते हैं, बच्चों ने चीज मांगी तो उनको 10 रुपए 20 रुपए निकाल के दे दिए कि चलो आज कोको कोला, या आपको बाहर से चिप्स का पैकेट दिलाए आते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं इसमें जो रोल है वो पेरेंट्स का भी है कि किस तरीके से पेरेंट्स भले ही रिवॉर्डिंग के तरीके से बट अपने बच्चों का खान पान खराब कर रहे हैं। क्यों? उन्हें जंक फूड, उन्हें शुगर ड्रिंक्स इनकी तरफ शिफ्ट करके। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टू मच स्क्रीन टाइम। आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स जो वर्किंग हैं या जो घर में घर के काम की वजह से थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो वो बच्चों को संभालने के लिए उन्हें फोन दे देते हैं या उन्हें टीवी दे देते हैं कि आप इसके सामने बच्चा बैठा रहेगा तो वो ज्यादा टाइम तक मतलब वो परेशान नहीं करेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, थर्ड पॉइंट पे भी मैं आती हूँ, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली जाती है। यानी बच्चे शुरुआत से ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल का पार्ट बनते चले जाते हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली जाती है और स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो इससे उनके ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, उनका स्लीपिंग शेड्यूल। बच्चों के ना तो सोने का अब कोई टाइम है ना ही उठने का कोई टाइम है। पहले बोला जाता था कि जो 5 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चे हैं या 15 साल तक के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट उन्हें 10 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है। बट आजकल हो क्या रहा है, बच्चे रात में देर देर तक, एक एक दो दो बजे तक जगे रहते हैं। और वो कहाँ से ये सब चीजें सीख रहे हैं? क्योंकि जैसे पेरेंट्स मे भी शायद उनका लेट नाइट वर्क्स चलते हो, मीटिंग्स चलती हो, या फिर कई बार ये होता है कि क्योंकि पूरे दिन वो बिजी रहते हैं तो रात के टाइम उन्हें टाइम मिलता है कि है ना, चलो फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिसमें उनको पता नहीं लगता। बट वो देखते देखते काफी लेट तक, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, जिसे बच्चे भी आगे चल के फॉलो करते हैं। और
जो चीज उनका रूटीन भी खराब कर देती है। तो अगर आप देखें जाए तो ये जितने भी हमारे पॉइंट्स है, जो रीजंस है, वो सब आपस में कोरिलेट करते हैं। यानी स्क्रीन टाइम बढ़ा जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो हमारे स्लीपिंग शेड्यूल्स बिगड़ जाते हैं। अब ये सारे जो रीजंस है, इसकी वजह से हमारी बच्चों की हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट करती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सबसे पहला अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं बच्चे। पहली चीज, आजकल बच्चों को बहुत ही कम उम्र में, अर्ली एज में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए हैं। आप देखो आजकल 11-12 साल के बच्चों को अर्ली थायराइड हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाहर का कंज्यूम कर रहे हैं एंड उनका लाइफस्टाइल काफी सिडेंट्री साइड में शिफ्ट होता जा रहा है। यानी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं बची है। आजकल लोग बच्चे आउटडोर गेम्स से ज्यादा इंडोर वीडियो गेम्स या फोन पे गेम्स खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरुआती तौर से ही वैसे रखा जा रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम उम्र में आप देखो बच्चों में हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन हेल्थ भी अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। गर्ल्स में अगर मैं बात करूं, हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी लेवल पे हो जाते हैं। आजकल अर्ली एज में ही लड़कियों को पीसीओडीज जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से कई बार थायराइड भी हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है। बच्चों के जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आजकल बच्चे छोटी छोटी उम्र में बोलने लगते हैं, मम्मा हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रह रहा है, हमारे बैक में बहुत दर्द रह रहा है। लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है इसके चलते। और अगर मैं ब्रेन या मेंटल हेल्थ की बात करूं, बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों का फोकस जो है वो बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। पहले लोग बच्चों को बाहर खेलना ज्यादा प्रेफर करते थे, बाहर की वो बाहर जाएगा, बाहर सीखेगा, चार नई चीज सीख कर लाएगा, चार लोगों के बीच में जाएगा तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन क्योंकि उनका जो टाइम है वो स्क्रीन पे ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो चार लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा मायूस फील करते हैं, इतनी ज्यादा खुद को शो नहीं कर पाते हैं। एनजाइटी, स्ट्रेस, आजकल अर्ली बच्चे, मतलब अर्ली एज के जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते। आप देखो इतनी सारी चीजें आपको सुनने को मिलती है कि इतनी कम उम्र में मिस हैपनिंग हो रही है बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि उनको एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। और एक और पॉइंट इसमें ऐड नहीं है, वो मैं ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग, जो मतलब बच्चे पहले 4-5 महीने में बोलना शुरू कर देते थे, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा बोलना शुरू कर देते थे, आजकल उन्हें स्पीच डिले की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम, लाइफस्टाइल, इंटरेक्शन, सारी चीजें कम होती जा रही है, जिसकी वजह से 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से बोल भी नहीं पाता है। ऑटिज्म बहुत बड़ा इसमें एक पॉइंट है कि अगर आपने सुना हो ऑटिज्म के बारे में कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, जल्दी बोलता नहीं है, अपने में ही रहता है, दुनिया में क्या चल रहा है बच्चे को कोई फर्क ही नहीं रहता है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है, इंटरेक्शन पूरी तरीके से खत्म होता जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़े, उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे बच्चों में जो बढ़ती चाइल्ड ओबेसिटी है या जो भी उनका लाइफस्टाइल है, उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? एक हेल्दी लाइफस्टाइल देके, यानी आपको अपने बच्चे का शेड्यूल इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि जो उसका डाइट है उसका भी आपके पास एक प्रॉपर चार्ट हो कि आपके बच्चे को किस तरीके से मील देना चाहिए। यानी उनके मील में कितने अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्लान करना चाहिए। ये आप अपने वेलनेस कोच से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल रूटीन में डेली एटलीस्ट 1 से 2 घंटा उनका आउटडोर टाइम होना चाहिए कि वो गेम्स और एक्टिविटीज को दें। अब आउटडोर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर बच्चा जा रहा है घूम फिर के वापस आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आउटडोर का मतलब है कुछ फिजिकली स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज करे, यानी स्किपिंग करे या फिर रनिंग करे,
या फिर क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, बहुत सारे अदर अदर एक्टिविटीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, उनके स्क्रीन टाइम के लिए ही स्क्रीन को देखना है। हेल्दी डाइट में अगर मैं बात करूं, आप अपने बच्चों के डाइट चार्ट में आप फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। आजकल बच्चे फ्रूट्स को कम प्रेफर करते हैं रादर देन जंक फूड्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, क्योंकि पेरेंट्स, जैसे ही बच्चे ने कुछ अच्छा काम करा, आप उनको रिवॉर्ड के तौर पे हेल्दी फैट्स, यानी जो हमारे जितने भी काजू बादाम वगैरह ये सारी चीजें, आप उनको वो प्रेफर करें, या आप फ्रूट्स उनको प्रेफर करें। कि आप एक चिप्स का पैकेट ना देके उनकी जगह कि ये आपका रिवॉर्ड है, आपने एक एप्पल इसकी जगह में लेना है। एक बैलेंस मील अपने बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। कोशिश ये रखिए कि उनके जो मील में शुगरी आइटम्स थोड़े से कम हो। इसी की वजह से आजकल बच्चों के मूड स्विंग्स भी बहुत बढ़ गए हैं। सो अगर वो एक हेल्दी डाइट लेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, स्लीप साइकिल उनकी बेटर रहेगी, तो उनके जितने भी हमने अभी रीजंस या कॉजेज हेल्थ से रिलेटेड पढ़े, उसमें बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की, कि किस तरीके से हमारे जो न्यूट्रिशन है वो चाइल्ड हेल्थ में सपोर्ट करते हैं। पहली चीज हमारा इसमें इनविगो प्रोटीन पाउडर है। जैसे हमने बात करी, जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस एज में बच्चे की मसल्स काफी स्ट्रांगली उस पे अफेक्ट पड़ता है। इनविगो हेल्प करता है बच्चों की मसल्स को रिपेयर करने में, एक हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। क्रिल ऑयल की अगर मैं बात करें तो ओमेगा 3 का हाई सोर्स है। एंड यहाँ से बच्चे की जो ब्रेन हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। एंड दूसरी चीज, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें, आजकल आपको सुना जा रहा है कि है ना, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मौसम चेंज हुआ नहीं, बीमार पड़ गए, या जरा सी डस्ट एलर्जी दिखी नहीं कि उनको खांसी जुकाम ये शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जितने भी हमारे मल्टी वाइटामिन गमीज है, बच्चों के अंदर वाइटामिन एंड मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। ये आप अपने हेल्थ कोच से डिस्कस करके अपने बच्चे के लिए एक अच्छी डाइट चार्ट को प्लान कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल को प्लान कर सकते हैं। एंड हमारे न्यूट्रिशन के थ्रू उनके डाइट को, उनके रूटीन को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज का हमारा पार्ट यहीं तक था। बाकी इसको और फर्दर सेशन में हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। आई होप मैं आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी में कुछ एक वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच।